ओके जी। बेटा हम लोगों ने डिस्कशन कर रहे थे हम लोग शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के ऊपर लास्ट क्लास के अंदर कि फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हमने क्या पढ़ा था। हमने डिसाइड किया था कि जनाब जो बंदा पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है और यहाँ पे उस पे उसका रहने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ जॉब करना ही है और वो 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं था, मतलब उसको पाकिस्तान आए हुए अभी 3 साल से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ, तो वो हमारे लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ठीक है, और वो रेजिडेंट हो चुका है तो लिहाजा वो हमारे लिए कैसा रेजिडेंट है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। और हमने कहते हैं जनाब अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो वो जितने पैसे पाकिस्तान में नहीं लेके आता फॉरेन सोर्स इनकम के, ठीक है, या जो पैसे उसने डायरेक्टली पाकिस्तान में रिसीव नहीं किए फॉरेन सोर्स इनकम के, वो उसके टैक्सेबल नहीं होगा। रेजिडेंट बंदा, ऐसा बंदा रेजिडेंट बंदा, हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, काफ़ी इसके ऊपर हमने बहस भी की है, थोड़ा सा मैं इसका रिकॉर्ड भी कर देता हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है वो पाकिस्तान में फिजिकली 183 और मोर डेज के लिए फिजिकली पाकिस्तान में अवेलेबल हो, या फिर वो कौन हो, गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, या फिर तीसरा क्या है जनाब, वो किसी और मुल्क का रेजिडेंट ना बने, यानी कि किसी और मुल्क में 182 डेज से ज़्यादा का अरसा ना गुजारे। यानी कि ऐसे लोग जो कि होते तो पाकिस्तानी हैं लेकिन मुल्कों फिरते रहते हैं, किसी भी मुल्क के बाशिंदे नहीं बनते, तो बीइंग पाकिस्तानी वो कौन होंगे, वो भी हमारे लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, तो अब हम कहते हैं ना कोई बंदा जब रेजिडेंट बन गया है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, जब बंदा रेजिडेंट बन गया है उसको पूरी वर्ल्ड वाइड इनकम, पूरी दुनिया की जितनी भी उसकी इनकम है सब के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बेशक वो पैसा उसने पाकिस्तान में कमाया, बेशक उसने पैसा पाकिस्तान से बाहर कमाया, फॉरेन सोर्स इनकम है या पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तमाम इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो रेजिडेंट नहीं बनता तो उसको फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, रेजिडेंट पर्सन को फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा और पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब को अभी तक चोर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने टैक्स चोरी किया था। कौन सा टैक्स चोरी किया था, फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, क्योंकि वो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और उन्होंने अपनी फॉरेन सोर्स इनकम को डिक्लेयर नहीं किया था। दैट्स वाई हम कहते हैं ना वो चोर है, टैक्स चोर है। ठीक है जी, जी जी, तो फिर पाकिस्तान में देना पड़ेगा फिर भी टैक्स। उसकी रीजन मैं बताता हूँ, जब आपके दरमियान टैक्स ट्रीटी होती है ना, अगर पाकिस्तान से बाहर आपने टैक्स दे दिया और फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसके ऊपर मैं टैक्स दे चुका हूँ, फिर पाकिस्तानी क्या करेंगे, फिर पाकिस्तानी उसके ऊपर आपको टैक्स की लायबिलिटी में टैक्स आपसे ले लेंगे कि ठीक है तुम्हारी फॉरेन सोर्स इनकम है, उसके ऊपर मुझे टैक्स दे दो, फिर कहेंगे तुमने जितना टैक्स बाहर के मुल्क में पे किया हो उसके हिसाब से मैं तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी में कमी ले आऊँगा। याद हमने पढ़ा था टैक्स क्रेडिट, टर्म हमने पढ़ी है, याद है कि नहीं याद, कि एनटीआर में से टैक्स क्रेडिट माइनस हो जाते हैं लायबिलिटी में से, वो टैक्स क्रेडिट के अंदर एक क्रेडिट है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो क्रेडिट जब हम लोग इंशाल्लाह उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को बताऊंगा। ओके, तो ऐसा रेजिडेंट जो बंदा कौन हो, रेजिडेंट बंदा हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट बंदा क्या करेगा जी, फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा पाकिस्तान में, मतलब झगड़ा पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट झगड़ा किसके ऊपर है, फॉरेन सोर्स के ऊपर है। तो रेजिडेंट बंदा पाकिस्तान के ऊपर टैक्स पे करेगा और फॉरेन के ऊपर भी। लेकिन ऐसा रेजिडेंट जो कौन हो, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन है जनाब, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट मतलब कि जनाब आपके पास रेजिडेंट ओनली बाय द रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड ही इज प्रेजेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए पाकिस्तान में वो अवेलेबल ना हो, यानी उसको पाकिस्तान आए हुए अभी तक 3 साल से ज्यादा अरसा ना हुआ हो और रेजिडेंट बन चुका हो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसा रेजिडेंट क्या कहलाता है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। और शॉर्ट टर्म रेजिडेंट जो होता है, जितने पैसे वो पाकिस्तान में रिसीव नहीं करता या लेके पाकिस्तान में नहीं आता, उतने पैसे इसके क्या आ जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे, यानी कि उस अमाउंट के ऊपर इसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जो उसको पाकिस्तान में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान में वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होते हैं, मतलब होते हैं ये ब्रिटिश, और पाकिस्तान में आके सिर्फ जनाब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे होते हैं ब्रिटिश, पाकिस्तानी ना होते हैं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है लेकिन लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, और बाहर की जो अपनी इनकम है इनकी, पैनामा की जो इनकम थी इनकी, पैनामा कंपनीज की, उनके लिए जनाब लेट्स सपोज ये मतलब इनकम को शो ना करते, ना इनकम पैसे लेके आते, तो फिर इनको उन लोगों ने चोर डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि वो पैसे ना तो इनको पाकिस्तान में मिले हैं और ना ही वो पैसे पाकिस्तान में लेके आए, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होने के नाते।
गॉट इट? समझ आ गई बात की? या तो कि मुस्लिम्स हैं, हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था, वो क्वेश्चन दोबारा फिर हम रिपीट कर लेंगे इंशाल्लाह, बट अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो एक हमने कहा ना, हर रेजिडेंट जो है वो हर फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स भी पे करेगा। एक ऐसा भी रेजिडेंट है जो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल भी हो जाएगी। कंडीशन क्या है जी आप लोगों के सामने। सेकंड नंबर पे कहता जी क्या कोई और भी है जिसकी फॉरेन सोर्स इनकम जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगी? हमने कहा जी हाँ जी एक और बंदा है। उसका कौन सा? हमने कहा जनाब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का मतलब जानते हैं क्या? आपने अक्सर सुना होगा, मूवीज के अंदर देखा भी होगा आपने, कि लोग कहते हैं जो सारी ज़िंदगी वो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, सारी ज़िंदगी बाहर रहते हैं अपने मुल्क से, और जब बूढ़े हो जाते हैं फिर कहते हैं जी हमारा दिल करता है हम अपने वतन वापस आए। मेरा एक दोस्त है, उसकी सारी फैमिली आउट ऑफ कंट्री है, उसके बाकी बहन भाई भी इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, वो यूके लंदन में रहते हैं वो। तो अब वो सारे बहन भाई, वो अकेला यहाँ पे पैदा हुआ। उसके अबू सबसे पहले पाकिस्तान से बाहर गए, उसके अबू ने फिर उसके अम्मी को बुलाया, उस टाइम ये छोटा सा था तो इसका वो वीज़ा वीज़ा नहीं लगा तो इसके भी चले गए। तो उन्होंने कहा कि जी हम इसको बाद में बुला लेंगे। तो बाद में बड़ी उन लोगों ने कोशिश की बट इतना पनौती आई है ये जा नहीं सका। ये मतलब अंदाज़ा करें कि मेरे से तकरीबन 3-4 साल बड़ा है। तो अभी आगे दुबई के अंदर उसका सिर्फ विजिट वीज़ा लगा था सिर्फ घूमने के लिए। तो बड़ा खुश था कि मेरा बस वीज़ा लग गया, अब मैं जनाब, उसने कोई मेरा ख्याल 50 दफ़ा उसने अप्लाई किया यूके के लिए, हालांकि सारी की सारी फैमिली बाहर है। उसके बाकी जो बहन भाई हैं वो नेशनैलिटी होल्डर है क्योंकि वहीं पे वो पैदा हुए हैं, एजुकेशन उनकी वहीं से है। अब्बा जी अच्छे खासे मतलब वहाँ पे बिजनेसमैन है, शोरूम में उनका अपना गाड़ी को वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी, लेकिन वो इनको बुला नहीं सके। ये जनाब 50 दफ़ा उसने अप्लाई किया और 50 दफ़ा ये रिजेक्ट हुआ, इतना बनती है। तो फिर जनाब अब मुझे उस दिन क्या कह रहा था कि यार मेरे अब्बा जी सारी ज़िंदगी बाहर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा कि अब्बा जी के बाहर रहने की वजह से? कहता नहीं, मैं खुश इस वजह से हूँ कि अब मेरे अब्बा जी वापस आ रहे हैं। मैंने कहा वो तो भाई हर 2-3 साल बाद आते थे वापस। कहा उसमें क्या खुशी वाली बात? कहता नहीं नहीं नहीं, अब अब्बा जी कहते हैं कि जी मैं अब काम शाम मैं सारा छोटे मोटे बेटे को दे रहा हूँ, मतलब मेरे उसके छोटे भाई को शोरूम वगैरह वो देख रहा है, आप इस काबिल होगा कि वो शोरूम संभाल सकता है, टीम शीम सारी पे सेट करके आ गया हूँ। अब कहते हैं जी मैं वापस आके यहाँ पे मैं एक फार्म बनाऊँगा और उस फार्म के अंदर मैं रहूँगा, फार्म हाउस टाइप। उसमें मैंने जानवर भी रखने हैं, जानवरों की जनाब देखभाल भी करूँगा, बंदे के साथ रखूँगा, छोटा सा जो है वो खेत बना लूँगा। तो मतलब वही पुरानी बचपन की यादें हैं गाँव की ताज़ा कर दी थी मैंने। कहते जी बस मैं चाहता हूँ कि मैं अब सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारूँ, बाकी ज़िंदगी मतलब माशाल्लाह ही इज़ नाउ 60+। कहते जी बाकी ज़िंदगी में पाकिस्तान में गुजारूँ। मैंने कहा इसका मतलब ये हो कि सारी ज़िंदगी कमाई करने के लिए पाकिस्तान से बाहर, अब माशाल्लाह अंकल पाकिस्तान में आ रहे हैं हमेशा के लिए, सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपना सारा बिजनेस छोड़ के। इट मीन्स अंकल हैज़ बिकम रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ओके, ये वो बंदे होते हैं जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने मुल्क में वापस आ जाते हैं, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ठीक है, हम कहते हैं जनाब जो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने, क्या गाना था वो, छोड़ छाड़ के अपने सलीम, आप देखिए सलीम की गली। तो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट मुल्क को चली। ठीक है जी, तो अनारकली तो कह रहे हैं उसको नहीं कहेंगे, यानी गुस्सा ना कर जाए कहीं, और उसने अगर वीडियो सुन ली तो गुस्सा लग जाएगा कि तुमने मेरी एग्जाम्पल क्यों दी है। अच्छा जी, तो जनाब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान वापस आ जाते हैं अपने बाहर के मुल्क में सारा कुछ अपना बिजनेस वगैरह बंद करके, हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहने के लिए। इनको हम लोग क्या कहते हैं? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। जब वो बंदा पाकिस्तान वापस आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं जी वेलकम, मेहरबानी सर आप पाकिस्तान वापस आ गए। यकीन करें पाकिस्तान में कब्रिस्तान की जगह खाली थी, तो एक बंदे हम समझ नहीं आ रहा था कि वो बंदा कहाँ गया, तो आप माशाल्लाह वापस आ गए, मेहरबानी करें आप आए पाकिस्तान को, तो आपने कब्रिस्तान समझा ही हुआ है, तो मेहरबानी करें आप आ गए हैं, तो यू आर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। हम आपको वेलकम करते हैं, तो इस वजह से हम आपको टैक्स में भी कुछ माफ़ी देते हैं। हमने कहा जी रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट को टैक्स में कौन सी माफ़ी? उसने कहा जी पाकिस्तानी इनकम के ऊपर तो हमारा झगड़ा नहीं है, पाकिस्तानी इनकम के ऊपर तो भाई को टैक्स पे करना ही करना है। मैंने कहा फिर कहता जिसके ऊपर झगड़ा है उसकी बात करें। मैंने कहा झगड़ा किस पे है? फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर। मैंने कहा जी कैसे एग्जाम है? कहता भाई साहब अगर कोई रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है और करंट ईयर में इस साल अगर वो रेजिडेंट होता है बट वॉज नॉन रेजिडेंट इन द प्रीसीडिंग 4 ईयर, लेकिन पिछले 4 साल में वो रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं था,
इसमें और ऊपर वाले में फर्क है। यहाँ पे है कि पिछले 3 साल से ज्यादा अरसे के लिए वो पाकिस्तान में अवेलेबल, यानी कि उसको पाकिस्तान आए हुए 3 साल से ज्यादा अरसा ना हुआ हो, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। और ये क्या है जी, इस साल वो रेजिडेंट था लेकिन पिछले 4 सालों में वो रेजिडेंट नहीं था। रेजिडेंट अवेलेबल था या नहीं, 2-4 दिन के लिए पाकिस्तान आता था, महीने के लिए पाकिस्तान आता था, फिर चला जाता था, दैट डजंट मैटर। क्या कहते हैं जी, ही वाज बट वाज नॉन रेजिडेंट इन द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स। पिछले 4 साल में वो रेजिडेंट नहीं था। रेजिडेंट किस साल हुआ, इस साल हुआ। तो कहते हैं जी जिस साल वो रेजिडेंट हुआ, जिस साल वो रेजिडेंट हुआ, करंट ईयर और फॉलोइंग ईयर, उससे अगला साल भी, फॉर एग्जांपल अगर वो 2000 अंकल आज आ जाते हैं 2024 के लिए, वो क्या होंगे, रेजिडेंट होंगे, ठीक है। तो 2024 का साल भी रेजिडेंट और उससे अगला साल भी, यानी कि करंट टैक्स ईयर एंड फॉलोइंग टैक्स ईयर क्या होगा जनाब, उनकी जितनी भी फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इस फॉरेन सोर्स इनकम इज एग्जाम्प्ट। ओके, तो ऐसा रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट जनाब अगर वो किसी किस्म की फॉरेन सोर्स इनकम जनरेट कर रहा है तो जिस साल वो रेजिडेंट हुआ उस साल, क्योंकि जब वो रेजिडेंट नहीं है तो फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर वो टैक्स पे भी नहीं करेगा, तो जिस साल वो रेजिडेंट हुआ उस साल और उससे अगला साल उसको क्या होगा, जितनी भी उसकी फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्पल होगी। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल करके उसके बाद क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग मूव ऑन करेंगे। लेट्स सपोज मैं अंकल की एग्जांपल ले लेता हूं, अपने दोस्त के फादर की। लेट्स सपोज दिस इज टैक्स ईयर 2024। अंकल जनाब पाकिस्तान आ गए और रेजिडेंट बन गए। टैक्स ईयर 2025, क्योंकि सारी जिंदगी अब अंकल ने यहीं पर रहना है, रेजिडेंट बन गए। टैक्स ईयर 2026, टैक्स ईयर 2024 में जब अंकल आए तो अंकल अपने साथ, उनका भी सारी बात है बिजनेस वगैरह उन्होंने वाइंड अप करके ही आना था सारा कुछ। तो बिजनेस वाइंड अप करने के बाद उन्होंने सारा कुछ अपना बिजनेस वहाँ पे छोड़ा, सेल किया और पाकिस्तान आ गए। सेल उन्होंने करके 2024 में, लेकिन उनको पैसे मिले टैक्स ईयर 2026 में अंदर जाके। लेट्स सपोज तकरीबन कोई 1 मिलियन पाउंड, लेट्स सपोज इतने पैसे ना उनको मिले। इसको रुपीज कर देते हैं यार, तुम लोग डर ना जाओ। 1 मिलियन रुपीज, चलिए 10 लाख रुपए। कब मिले जी, टैक्स 2026 में। उन्होंने अपना बिजनेस बेचा कब था, 2024 में, और वो रेजिडेंट थे कब, 2024 में। पिछले 4 सालों में यानी कि टैक्स ईयर 2020 से लेकर अब तक वो नॉन रेजिडेंट थे। तो उनका क्या हुआ, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, उनके पिछले 4 साल में अवेलेबल नॉन रेजिडेंट थे, 2024 में वो रेजिडेंट हुए, अपना बिजनेस वगैरह उन्होंने बेचा, पाकिस्तान में आ गए और 2026 में टैक्स 2026 में उनको 10 लाख रुपए मिल गए अपने फॉरेन सोर्स इनकम के तौर पर। मुझे बताइए क्या ये अमाउंट टैक्सेबल होगी? नो। हु सेड नो? आपने भी नो कहा, आपने भी नो कहा जी। क्यों नहीं होगी टैक्सेबल, क्यों नहीं होगी? ये वो टैक्स ईयर 2024 में रेजिडेंट हुआ तो उसकी 24-25 की एग्जाम होगी। हाँ जी, 26 का वो टैक्स पे होगा। तो मैंने एग्जम्पशन की बात की थी, मैंने क्या कहा था कि क्या ये अमाउंट, क्या ये इनकम टैक्सेबल होगी? तो यस इट वुड बी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है कि जो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट होते हैं उनकी फॉरेन सोर्स इनकम शैल बी एग्जम्प्टेड इन द करंट ईयर, यानी कि जिस साल वो रेजिडेंट हुए, एंड द फॉलोइंग ईयर, और उससे अगले साल, यानी कि रेजिडेंट कब हुए अंदर 2024 में, और 2024 में अगर उनको फॉरेन सोर्स इनकम मिलती तो वो एग्जम्प्ट होती, 2025 में मिलती तो वो भी एग्जम्प्ट होती। लेकिन जो पैसे 2026 में मिले हैं वो उनके एग्जम्प्ट नहीं होंगे, बल्कि इसके ऊपर उनको टैक्स पे करना होगा। सर ये जो टैक्स ईयर 2024 में अगर उसको पैसे मतलब इनकम उसकी 2024 वाली है, नहीं देखें उसको पैसे मिले कब, टैक्स वाले जो है ना, टैक्स बेसिकली रिसीट बेसिस के ऊपर बिलीव करता है। टैक्स करता है जी, अगर आप इंडिविजुअल है ना तो आपको अगर पैसे मिल गए ना तो इट वुड बी अज्यूम कि आपको पैसे मिले। अगर आपको पैसे नहीं मिले, आपने कहा जी मैंने बिजनेस बेच दिया, तो भाई पैसे किधर है? अगर पैसे नहीं मिले तो कोई टैक्स नहीं। गॉट इट? जिस साल पैसे मिलेंगे उस साल टैक्स करेंगे।
क्योंकि आपको पता है कि हर साल टैक्स का रेट वो चेंज करते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, तो फिर उनको ये होता है कि अगर हमने ज़्यादा कर दी तो फिर तो ये भाई उसी हिसाब से करेंगे। ओके, तो रिटर्निंग एक्सपेक्टेड बेटा क्लियर, किसी किस्म का मुश्किल है नहीं? ओके जी, चले आगे। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट बेटा कहता जी ठीक है, समझ आ गया, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को भी किसी सिचुएशन के अंदर एग्जाम्पशन मिल जाती है, रिटर्निंग एक्सपेक्टेड को भी किसी सिचुएशन के अंदर एग्जाम्पशन मिल जाती है। क्या कोई और बंदा भी है जिसको एग्जाम्पशन मिलती है? हमने कहा जी एक और है। कहता जी कौन? जनाब जब कोई बंदा फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहा हो, क्या कर रहा हो? फॉरेन सोर्स सैलरी। आप रेजिडेंट हैं लेकिन आप फॉरेन सोर्स, अब फॉरेन सोर्स सैलरी का बेटा मतलब क्या है? देखिए फॉरेन सोर्स सैलरी का बेटा मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर गए हैं और आपने वहाँ पे जाके बिजनेस ज्वाइनिंग की है, कोई आपने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन की है, वहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, दैट इज योर फॉरेन सोर्स सैलरी। जॉब करके आपको बाहर के मुल्क में जो पैसे मिल रहे हैं दैट इज योर फॉरेन सोर्स सैलरी। एक ये सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 2 कहता है जी आप पाकिस्तान से बाहर गए और पाकिस्तान से बाहर जाके आपने एम्प्लॉयमेंट शुरू की और वहाँ उस कंपनी ने आपको वापस भेजा पाकिस्तान में, डिप्लॉय आपको किया पाकिस्तान के अंदर दोबारा कि जनाब हमारे पाकिस्तान के बाहर को जाके आप जरा देखिए, तो वो भी हमारे लिए क्या होगा वहाँ से, और आपको सैलरी जो है वो आपको कौन पे कर रहा है जी? आपकी बाहर वाली कंपनी ही पे कर रही है, क्योंकि आप उनके भी हाथ पे आके काम यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये भी हमारे लिए क्या है? फॉरेन सोर्स सैलरी। ठीक है, बेशक आप काम जो है वो पाकिस्तान में कर रहे हैं लेकिन आप आए किसके भी हाथ में? कंपनी के भी हाथ में, दैट इज कॉल्ड फॉरेन सोर्स सैलरी। कहते हैं जनाब जो एक बंदा जो कि पाकिस्तान से बाहर था, कंपनी ने भेजा उसको, था वो पाकिस्तानी ही और वो फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहा है और वो पाकिस्तान में आया हुआ है और आपके उसके बिना वो रेजिडेंट हो चुके हैं। अब जाहिर बात है कि रेजिडेंट हो चुके हैं तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट तो होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ उसी रीजन की वजह से उसका पाकिस्तान में घर भी है, ना ही वो रिटर्निंग एक्सपेक्टेड पे छोड़ के तो कुछ भी नहीं आया, तो फिर वो मतलब एक नॉर्मल सा रेजिडेंट पर्सन है। अगर वो रेजिडेंट पर्सन नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर तो उसको फिर अपनी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं जी क्या उसको भी कोई माफी है? कहता है जी हाँ जी, अगर वो फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहा है बीइंग रेजिडेंट इंडिविजुअल, फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम कर रहा है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो एग्जाम होगी पाकिस्तान में। हमने कहा जी वेरी गुड, कैसे एग्जाम होगी? उसने कहा जी दो सिचुएशन है। हमने कहा बताइए, बारी बारी करके बताइए। कहता जी सिचुएशन नंबर 1 कि वो फॉरेन कंट्री में उसने अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे किया या उसके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट कर लिया है और पे कर दिया फॉरेन कंट्री के रेवेन्यू अथॉरिटी को। ठीक है, जैसे आप सैलरी में से टैक्स काट के आपका एम्प्लॉयर बाकी सैलरी आपको देगा। हमने कहा जी ओके, पहला केस तो ये हो गया। क्या पहला केस हुआ कि जनाब ऐसा पाकिस्तानी जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाए पाकिस्तान के अंदर और उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी है उसके ऊपर उसके एम्प्लॉयर क्या करे? टैक्स काट के टैक्स अथॉरिटीज को दे दे, या फिर वो अपनी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर, अपनी फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर, सॉरी इनकम की सैलरी के ऊपर टैक्स पे करता। ठीक है, हमने कहा जी ओके। दूसरा केस क्या है जी? कहते हैं दूसरा केस ये है कि जो सैलरी उसने अर्न की है आउटसाइड पाकिस्तान, मतलब यहाँ पे कौन सी सैलरी की बात कर रहा है? ये वो सैलरी है जैसे मैंने बताया कि एक सैलरी कौन सी फॉरेन सैलरी होगी जो कि पाकिस्तान से बाहर आप काम करें वहां से आपको सैलरी मिल रही। दूसरी फॉरेन सैलरी कौन सी होगी कि आप कंपनी के बिहाफ पे पाकिस्तान में आए और बाहर वाली कंपनी आपको पैसे दे रही है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए फॉरेन सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पे कहता है जी पहला केस दोनों के लिए फॉरेन सैलरी मिल रही है, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तान में आके काम कर रहे हो या पाकिस्तान से बाहर जाके काम कर रहे हो। सैलरी मिल रही है, टैक्स पे कर रहे हो तो एग्जाम। ठीक है, लेकिन अगर कहता है जी आपने सैलरी अर्न की पाकिस्तान से बाहर जाके, कमाई आपने कब की? पाकिस्तान से बाहर जाके, shall be exempted if the citizen of Pakistan leaves Pakistan during a tax year and remains in abroad during that tax year। तो जनाब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और हमेशा हमेशा यानी कि पूरे साल के लिए पाकिस्तान से बाहर रहे। एक तो पाकिस्तान से छोड़ के चला गया और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर रहा। एक आपको छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। मेरे क्लाइंट के साथ हमने ये किया था। मेरा क्लाइंट है वो बेसिकली होता है बर्मिंघम में, तो वहाँ पे एक फर्म है, सीए फर्म है, ICW की सीए फर्म है, तो वहाँ पे वो जॉब करते हैं। बेसिकली ही इज एन एससीए, तो उसको पाकिस्तान लॉ का
नहीं इसका इतना आइडिया है। वो पाकिस्तानी, वो जनाब पाकिस्तान में रहने के लिए आया और काफ़ी छुट्टियों पे आया ना, तकरीबन कोई 6-7 महीने की छुट्टियों पे आया। उसको पाकिस्तान में काम भी था, लेकिन उसको सैलरी वगैरह मिलती नहीं है। उसने पाकिस्तान में वो बन गया रेजिडेंट। अब जब वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन गया तो उसने कहा यार मसला हो गया। मैंने कहा जी क्या मसला हुआ? कहता जी पाकिस्तान में बन गया मैं रेजिडेंट, और मैंने इतना मुझे आइडिया है कि अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं तो आपको वर्ल्ड का इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहता है यार अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अच्छा कितना टैक्स बनता है? तो ज़ाहिर बात है पाउंड्स में उसकी सैलरी थी, तो लैक्स के अंदर जनाब उसका तकरीबन 5-7 लाख रुपये उसका टैक्स बना। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, जून का महीना चल रहा था, मैंने कहा ऐसा करो कि पाकिस्तान में तुम कब से? उसने कहा कि मैं तकरीबन वो पिछले साल से पाकिस्तान में था, तकरीबन 1 साल उसको हो गया था। कहते यार पिछले 1 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ। तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम ना फिलहाल पाकिस्तान से चले जाओ। कहता वजह? मैंने कहा भाई जाना ना, टिकट तेरा अपना है? कहता नहीं कंपनी की तरफ से। मैंने कहा वीज़ा? कहता जी वो ओके। तो मैंने कहा फिर जा पाकिस्तान से, तो वो पकड़ लेंगे। मैं कहा भाई नहीं पकड़ते, मैं तुझे कह रहा हूँ ना पाकिस्तान से जा। कहता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा पाकिस्तान से चला जा वापस, दोबारा फिर पाकिस्तान आ जाए, लेकिन जुलाई में वापस आ जाए। तो ठीक है, अब वो पूरा साल पाकिस्तान में था। ठीक है, ड्यूरिंग टैक्स के लिए बात है लगभग 2021 की बात है, टैक्स 2021 की। वो जनाब भाई साहब जब कोविड का सेशन था, 2020 के अंदर 2000 टैक्स 2021 में बनता, तो उसी दौरान बेसिकली वो पाकिस्तान कहता है मैं शुरू मतलब जुलाई से मैं आया हूँ और पाकिस्तान से विजिट में हूँ यहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने कहा तुम पाकिस्तान से जाओ और तुम्हें वापस नहीं आना पूरा साल, यानी कि 30 जून तक तुम्हें वापस नहीं आना। तो मैं पाकिस्तान छोड़ गया, तकरीबन 8 या 10 जून था उस दिन, पाकिस्तान से चला गया वो। और वो फिर भाई साहब जो है वो पाकिस्तान वापस जो है वो जुलाई में है। तो उनकी जो इनकम थी फॉरेन सोर्स इनकम, जो सैलरी उन्होंने अर्न की थी फॉरेन सोर्स सैलरी, वो सारी की सारी जो उन्होंने बाहर कमाई की थी उनका क्या हो गया? वो उनकी एग्जाम्पल होगी। उनकी क्या होगी? एग्जाम्पल होगी। क्यों एग्जाम्पल होगी? क्योंकि टैक्स क्या कहता है, लॉ आपको क्या कहता है कि जनाब आपके पास अगर कोई बंदा जो कि सैलरी अर्न कर रहा है आउटसाइड द पाकिस्तान और वो पाकिस्तान से टैक्स ईयर में एक दफ़ा चला जाए, दोबारा वापस ना आए, पूरे साल वो पाकिस्तान से बाहर रहे, बेशक वो पूरे साल में टैक्स ईयर से पहली दफ़ा 28 जून को जाए और 30 जून तक पाकिस्तान से बाहर रहे, और बेशक 1 जुलाई को वापस आ जाए, तो टैक्स ईयर में सिर्फ एक दफ़ा वो पाकिस्तान से बाहर गया पूरे साल में, और वो पाकिस्तान से बाहर ही रहा, तो कानून कहता है कि उसकी जितनी भी फॉरेन सोर्स सैलरी जो उसने आउटसाइड कंट्रीज अर्न कर की होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? एग्जाम फ्रॉम टैक्सेशन। ओके, अब इसका हम इंशाल्लाह क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जी बेटा यहाँ तक तो मसलन साहब, तो कहते हैं जी फॉरेन सोर्स सैलरी अगर आपने अर्न किया तो इसमें जितना भी आपका अगर आपने टैक्स वगैरह पे किया हुआ है या टैक्स आपकी डिडक्ट कर लिया हुआ है तो क्या होगा? एग्जाम। और अगर आपने कोई आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द पाकिस्तान अगर आपने कोई सैलरी अर्न की है और पाकिस्तान से आप एक दफ़ा चले गए और पूरा साल पाकिस्तान से बाहर गए, तो फिर आपको जो फॉरेन सोर्स सैलरी जो आपने अर्न की होगी, चाहे आप रेजिडेंट क्यों ना बन चुके हो, आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसका जरा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। जी 5 मिनट स्टार्ट हो। ओके जी जनाब, ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ही है।
Mr. Kashif, a Pakistani national, left Pakistan subsidiary multinational company and was employed in the role of Director Middle East for the group company with effective from 1st 2018. Due to certain visa issues, he could not travel immediately and remained in Pakistan till 28/2/2018. यकम जनवरी को जनाब उसकी अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन वो वीज़ा इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान में वो रह गया, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सका। 28 फरवरी 2018 तक पूरे 2 महीने, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना वो पाकिस्तान में रहा। While in Pakistan, he continued to work for the Middle East region and received payment from the group. ठीक है जी। Mr. Kashif is required to return to Pakistan on behalf of the group company for the sorting out certain issues and will be staying in Pakistan for about two months. On his return to Pakistan, he will continue to be employed and paid by the group company. अब वो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है एक दफ़ा और अब पाकिस्तान का उस कंपनी के भी हाथ में पाकिस्तान में हुआ है। द ग्रुप कंपनी डिडक्टेड इनकम टैक्स एट सोर्स फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी। तो ग्रुप कंपनी ने क्या किया जी? टैक्स एग्जम्पशन यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं जनाब, नो टैक्स इन यूएई, नो टैक्स ड्यूटी, इनकम टैक्स डिडक्शन इज ओनली फॉर पाकिस्तान सोर्स सैलरी। जनाब यूएई में किसी किस्म का कोई टैक्स है ही नहीं, उन्होंने एनुअल डिडक्ट कर लिया, किसी किस्म के टैक्स अथॉरिटीज़ को उसमें जमा भी टैक्स नहीं करवाया होगा, क्योंकि जब टैक्स अथॉरिटीज़ नहीं तो टैक्स कहाँ पे जमा करवाएगा। ओके, ये assumption जनाब हमने उसमें खुद ही क्वेश्चन में बताई हुई है। अब रिक्वायरमेंट में कहता है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्स एप्लीकेशन टू मिस्टर काशिफ फॉर द टैक्स ईयर 2018 एंड 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक कहता है जी, सैलरी अर्न्ड व्हाइल ही वाज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फ्रॉम 1 जनवरी 2018 टू 28 फरवरी 2018। अब जिसको सैलरी मिली थी 2 महीने की, क्या उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है? पहले देखना पड़ेगा कि क्या ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है भी या नहीं। तो कहता जी वो पाकिस्तान से गया कब? 1 मार्च को गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स ईयर 2019 के अंदर 18 के अंदर ही वुड बी रेजिडेंट इंडिविजुअल। देखिए टैक्स ईयर 2018 कब से लेकर कब तक है जी? टैक्स ईयर 2018 हकीकत में आपके पास है 1/7/2017 से लेकर 30/6/2018 तक। तो जनाब तकरीबन कोई 1/7/2017 से लेकर 1 या 28/2/2018 तक वो पाकिस्तान में था। तो ये 183 डेज से ज़्यादा बनते हैं। तो इस वजह से ये बंदा कौन होगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। तो काशिफ साहब रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? इनको टैक्स अपना पे करना पड़ेगा अपनी फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर भी और पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर भी। अब इनको जो सैलरी मिली है जब वो पाकिस्तान में अवेलेबल थे, यानी कि पाकिस्तान से वो बाहर नहीं गए थे, हमने क्या कहा? फॉरेन सैलरी 2 तरह की होगी। कौन कौन सी? नंबर 1 कि पाकिस्तान से बाहर जाके कमाए, नंबर 2 पाकिस्तान में कंपनी के बिहाफ पे वापस पाकिस्तान में आके कमाई करे। ठीक है, तो ये वाली जो उसकी सैलरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रहकर उसको बाहर से पैसे मिल रहे हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, ना ही कंपनी के बिहाफ पे पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो पाकिस्तान में अपने मसले की वजह से अवेलेबल है। लेकिन बेशक वो कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो फिर भी उनको क्या मान लेंगे? ये हमारे लिए क्या फॉरेन सोर्स इनकम होगी कि पाकिस्तान सोर्स इनकम? पाकिस्तान सोर्स इनकम। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि फ्रीलांसर्स क्या करते हैं? फ्रीलांसर्स क्या करते हैं? फॉरेन कंपनीज के लिए काम करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, लेकिन उनकी जो कमाई है क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर वो काम कर रहे होते हैं, इस वजह से उनकी कमाई क्या होगी? पाकिस्तान सोर्स होगी। ठीक है, उनकी फॉरेन सोर्स इनकम भी नहीं होगी। ओके, अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें तो फिर उनकी इनकम क्या होगी? फॉरेन सोर्स इनकम। अब वो पाकिस्तान में था, पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, तो लिहाजा ये आपके पास क्या है? इट इज पाकिस्तान सोर्स इनकम, इट वुड बी टैक्सेबल। ठीक है, और अगर फॉरेन सोर्स इनकम भी हम लेट्स सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि अगर जनाब ये फॉरेन सोर्स इनकम भी है तो फिर भी क्या होनी थी? टैक्सेबल होनी थी। ठीक है, फिर कहते हैं जी इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान बिफोर 30/6/2018 सेकंड पार्ट, अगर वो टैक्स 2018 खत्म होने से पहले पाकिस्तान में आ जाता, मतलब एक दफ़ा पाकिस्तान से चला गया और वो वापस पाकिस्तान में आ जाता, तो बेटा हम ये कहते हैं क्योंकि देयर इज नो टैक्स इन यूएई, नो टैक्स ड्यूटी इन यूएई, दैट्स व्हाई यहाँ पे किसी किस्म की टैक्स अथॉरिटीज जो है वो नहीं होगी, कोई किसी किस्म का टैक्स डिडक्शन नहीं हुई होगी। अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है तो उसने अपने पास रखा होगा, उसने टैक्स अथॉरिटीज को जमा नहीं करवाया होगा। इसलिए
अब इसके ऊपर जो पहली कंडीशन है कि जनाब उसने फॉरेन सैलरी के ऊपर टैक्स पे किया इस वजह से एग्जाम्प्ट हो जाएगी, अब वो वाली एप्लीकेबल नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान से एक दफ़ा चला गया और पूरा साल वो पाकिस्तान से बाहर रहा, तो जितने भी उसने पाकिस्तान से बाहर पैसे कमाए होंगे सारे के सारे क्या होंगे, एग्जाम्प्ट। जितनी भी उसकी सैलरी होगी आउटसाइड वो सारी की सारी क्या होगी, एग्जाम्प्ट। और अगर वो पाकिस्तान पूरे टैक्स ईयर में एक दफ़ा चला गया और पूरा साल के ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान वापस आ गया, तो फिर वो उसकी सैलरी एग्जाम्प्ट नहीं होगी। रूल हमें क्या कहता है, रूल हमें कहता है जनाब कोई बंदा कोई सैलरी फॉरेन सैलरी अर्न कर रहा है आउटसाइड द पाकिस्तान और एक दफ़ा वो पाकिस्तान से टैक्स ईयर में चला जाए और पूरा साल पाकिस्तान से बाहर रहे, पाकिस्तान वापस ना आए, तो उसकी सैलरी अर्न आउटसाइड द पाकिस्तान क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। अब कहता है जी इफ़ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान बिफोर 30/6/2018, अगर वो टैक्स ईयर 2018 में ही पाकिस्तान से गया था और वापस भी टैक्स ईयर 2018 में वापस भी आ जाता है, तो क्या उसकी सैलरी अर्न आउटसाइड पाकिस्तान एग्जाम्प्ट होगी कि टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी। एग्जम्पशन कब है, जब वो पाकिस्तान से बाहर जाए और पूरा साल एंड तक पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, इस केस में उसकी फॉरेन सैलरी क्या होगी, टैक्सेबल, ठीक है। दूसरा केस देखिए जी, इफ ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान आफ्टर 30/6/2018, अगर वो पाकिस्तान टैक्स ईयर 2018 में पाकिस्तान से गया लेकिन टैक्स ईयर 2019 में वो पाकिस्तान से वापस आता है, तो इसका मतलब टैक्स ईयर 2018 में एक दफ़ा वो पाकिस्तान से चला गया, अब पूरा साल पाकिस्तान से बाहर था, लिहाजा अब उसकी जो सैलरी अर्न आउटसाइड द पाकिस्तान क्या होगी, टैक्स होगी। ये सीपैप का क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन ये सीपैप का क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट दोबारा कर। उसने आपसे सिर्फ उसने ये पूछा कि जो सैलरी आपने अर्न की है 2 महीनों में, ये आपने बताना कि इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि उसने जो बेटा सैलरी उसने अर्न किया पाकिस्तान में रह के किया ना, वो कंपनी के बिहाफ पे यहाँ पे आया था और ना ही बाहर कंपनी मतलब पाकिस्तान से वो बाहर गया, वो पाकिस्तान में रह गया। बेशक उसको पैसे बाहर से मिल रहे हैं लेकिन वो था तो पाकिस्तान में, ना कंपनी के बिहाफ पे था, इस वजह से इसकी इनकम क्या होगी, पाकिस्तान सोर्स। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? चलें जी, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर इसको हम लोग कल से जब ये कंप्लीट हो गया, हाँ ये कंप्लीट हो गया। सर अगर वो एम्प्लॉय वर्कर अपनी मसले की वजह से बंद कर, हाँ जी।